ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं नित्यं सेवया। भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोक। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी देवाय नंदनाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम राम। गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज मुझे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले चैप्टर के पहले श्लोक के बारे में शेयर करने के लिए कहा गया है। तो हम शुरू करते हैं ये सीन जो चल रहा है वहां से। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भागवतम पहले पढ़ी हुई है, लेकिन कईयों ने हो सकता है नहीं पढ़ी हो या थोड़ा कनेक्शन नहीं आ रहा हो। तो उसके लिए जस्ट बताते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे कई सारे ऋषि, कई सारे सेजेस जो है वहाँ पे एकत्रित हुए थे, और वो जन कल्याण के लिए हुए थे कि कैसे हम इस समाज में सारे लोग हैं उनका कल्याण करें, अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई कई युगों तक के लिए। तो कई सारे ऋषि मुनि नेमी शरण्य में एकत्रित हुए जन कल्याण के लिए, और वो यज्ञ कर रहे थे। और ये यज्ञ कई सैकड़ों सैकड़ों साल चल रहा था, 1000 साल। और पूरे उनके शरीर जो थे, यज्ञ का जो धुआं वगैरह वो सूट आता है उससे पूरे के पूरे उनका शरीर का रंग चेंज हो गया था, डार्क हो गया था सब। लेकिन तब वहां पे उन लोगों ने सूत गोस्वामी, जो कि एक महान भक्त हैं, उन उनसे शौनक ऋषियों ने शौनक ऋषि के साथ जितने लोग थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से सवाल पूछे और उनका जवाब दिया, जो कि श्रीमद् भागवतम के रूप में आज हमारे पास अवेलेबल है। और श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि पहले 3 श्लोक जो हैं वो इन्वोकेशन है, वो मंगलाचरण है। और उसमें से जो पहला श्लोक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मगर तीसरे श्लोक में बताया गया कि कैसे भागवतम जो है वो एक गला हुआ फल है, पूरी तरह से पका हुआ फल है। और जो सूत गोस्वामी बताएंगे इन ऋषियों को, वो उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो बात बताई वो यहाँ पे वो शेयर करेंगे। तो ये जो ज्ञान है जो सुखदेव गोस्वामी ने दिया और जो सूत गोस्वामी अभी दे रहे हैं, इसको भागवत पुराण के नाम से हम पढ़ते हैं। भागवत मतलब ऐसी चीज जो भगवान की हो, विट बिलोंग्स टू भगवान, तो वो भागवत। तो भगवान का पुराण है ये पूरी तरह से। और इसको कंपाइल किसने किया? इसको व्यास देव ने कंपाइल किया पूरा का पूरा। तो इसमें हम देखते हैं कि कई सारे स्कंद हैं, शुरू से लेके एंड तक काफी अलग अलग विषयों पे चर्चा की गई है, भगवान की सृष्टि के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा स्कंद जो 10वां स्कंद है, वहां भगवान की एक्सक्लूसिव ग्लोरीज करी गई हैं, भगवान का की कीर्ति के करी गई है, भगवान के नाम गुण रूप लीला, इन सब का चर्चा इन सब की चर्चा की गई है भागवतम में थ्रू आउट, बट स्पेशली 10वें स्कंद में। तो इसको भगवान का अवतार भी कहा जाता है। जब कलयुग में हम देखते हैं कि कहते हैं ना लोग, यदा यदा ही धर्मस्य का श्लोक कोट करते हैं भगवत गीता में से। तो कहते हैं लोग कि अरे भगवान अभी क्यों नहीं अवतरित हो रहे, अभी तो इतना सारा धर्म का जो है हानि हो रही है। तो भगवान एक्चुअली अवतरित हुए हैं, कई सारे रूपों में अवतरित हुए हैं, भगवान अपने नाम में अवतरित हुए हैं कलयुग में। और भगवान भागवतम के रूप में भी अवतरित हुए, और पर्सनल फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी अवतरित हुए कलयुग।
तो इस तरीके से भागवतम जो भी है वो भी भगवान का एक अवतार है। इसको कहा जाता है एक नेचुरल कमेंट्री है ये वेदांत सूत्र पे। तो वेदांत सूत्र सारे वेदों का जो एसेंस है, जो अंत है, उसको बहुत ही संक्षिप्त वे में, एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे होते हैं काफी सारी नॉलेज, काफी सारा कॉन्सेप्ट एक लाइन में अगर समझाना है तो उसको कहते हैं सूत्र। तो वेदांत सूत्र ऐसे कुछ सूत्र हैं जो कि कंपाइल किए गए हैं व्यासदेव द्वारा, और उनको कहा जाता है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। और भागवतम को कहा जाता है कि ये नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे। आप लोगों में से कोई बता सकता है ये नेचुरल कमेंट्री का क्या मतलब होता है? कमेंट्री विच इज लाइव, मतलब हो रहा है और अपन कमेंट्री कर रहे हैं, नेचुरल। अच्छा, और कोई? कोई भी प्रश्न होता है तो स्पॉन्टेनियसली उसका जो आंसर देते हैं वो। ओके, और कोई? ओके, तो आप लोग जो देख के बता रहे हो, जो चल रहा है उसको देख के बता रहे हो। ओके, ऑलराइट, ओके। तो आप लोगों ने कई सारे लोगों ने बताया यहाँ पे। तो जब शास्त्रों के ऊपर कोई कमेंट्री होती है तो उसको दो तरीके से हो सकती है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन मेनली दो तरीके से। एक ये होता है कि आपने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री कोई पढ़ी, तो भगवत गीता का उन्होंने एक श्लोक लिया, उसके ऊपर लिखना शुरू किया, दूसरा श्लोक लिया, उसके ऊपर लिखना शुरू किया। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट्री। कभी कभार किसी नॉर्मल बुक्स के ऊपर भी कमेंट्री होती है, जो कि वो बुक पढ़ी और उसके ऊपर कमेंट्स दिए। तो इस तरीके से कमेंट्री होती है। लेकिन नेचुरल कमेंट्री का ये मतलब है कि आपने पूरी की पूरी जो नॉलेज है उसको एक्सप्लेन किया दूसरी तरह से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने ये लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हमारा चलता है सेशन, और उसमें मैंने 15 मिनट एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोला। अब दो तरीके से उसको आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोई कहता है 15 मिनट आपने बोला लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने 15 मिनट यहाँ बात की, कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, तो अब क्या करें? तो दो तरीके से कर सकते हैं। कोई लेगा ठीक है, आपने 15 मिनट जो बात करी है उसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो एक एक करके एक एक लाइन जो आपने बोली उसको हम पकड़ेंगे और उसको समझाएंगे दूसरों को। तो ये हो गया लिटरली कमेंट्री, कि लिटरली जो एक एक पॉइंट है उसकी कमेंट्री की आपने। नेचुरल कमेंट्री किया, आपने 15 मिनट में जो बात कही उसको, उसका मेन एसेंस लिया और उसको अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए। तो ये हो गया नेचुरल कमेंट्री। तो वेदांत सूत्र में जो सारे सूत्र हैं, इन सब का मेन मकसद क्या है, मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करना आसान लैंग्वेज में, वो श्रीमद् भागवतम ने किया है। तो इसलिए उसको कहा जाता है नेचुरल कमेंट्री। इसमें हम देखते हैं कई सारे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं, कई सारे स्टोरीज हैं कहानियों के माध्यम से जो कि पहले हुई हैं इतिहास में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उनको लिया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हो गया नेचुरल कमेंट्री। तो भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? Is it just like a summarize करना किसी चीज को? देखो, समराइज जनरली होता है संक्षिप्त में कहना, कोई चीज बहुत डिटेल में कही गई है और उसको संक्षिप्त में कहना। श्रीमद् भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एलैबोरेट करती है उस टॉपिक्स पे विद एग्जाम्पल और विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक्चुअल उसकी एप्लीकेशन कैसे, उसको इतिहास में यूज किया गया, उन प्रिंसिपल्स को, उसके बारे में पूरा बताती है। और इसमें पूरा ज्ञान है वेदांत सूत्र का, कुछ मिस नहीं होता आपका, आपको यहाँ पे पूरी नॉलेज मिलती है। इसलिए समरी की जगह हम यूज करते हैं वर्ड कमेंट्री। इज दैट ओके? डज इट मेक सेंस? हाँ।
तो ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को बताई गई, और कई सारे वहां पे लोग सुन रहे थे, उनमें से एक थे सूत गोस्वामी। अब वो ज्ञान सूत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को दे रहे हैं, शौनक ऋषि और बाकी सारे ऋषियों को दे रहे हैं ये ज्ञान। तो इस तरीके से भागवतम शुरू होगी। इज दैट ऑल राइट? यस। हाँ। ठीक है। तो पहला श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले श्लोक, जैसे मैंने बताया कि पहले 3 श्लोक है वो एक तरीके से इन्वोकेशन है, वो मंगलाचरण है, वो पूरी की पूरी जो ग्रंथ है उसका एक फाउंडेशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल श्लोक है, अभी हम पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि कैसे कितना बड़ा श्लोक है। और इसकी जो लैंग्वेज भी है वो आप देखोगे कि कई बार शुरू में लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है अंडरस्टैंड करनी। जैसे जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो काफ़ी बार ही मैंने पढ़ा, तब मेरे को थोड़ा समझ में आने शुरू की और मैंने इसके बारे में सुना। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम ऐसे शब्दों में कहीं गुम जाते हैं जो हमारे को पता नहीं है और समझ नहीं पाते। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आचार्यों ने हमें सिखाया गया है। और प्रभुपाद जी के जो परपट है वो बहुत ही उसको इजीली एक्सप्लेन करता है हमें, तो उससे हमें समझ में आना शुरू होता है। लेकिन ये बहुत एलैबोरेट श्लोक है, इसके ऊपर आचार्यों ने कई कई दिन तक लेक्चर दिया है, कई कई दिन तक। जो प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरु महाराज ने इस एक श्लोक पे 1 महीने तक लेक्चर दिया। तो ये बहुत ही इन डेप्थ श्लोक है। हम तो जस्ट एक बेसिक वे में उसको टच करेंगे ताकि एक शुरुआत हो सके भागवतम की समझने की, और इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। परपट भी इसका काफ़ी एलैबोरेट है, कई पेजेस का परपट है। तो भागवतम के पहले श्लोक से ही एस्टैब्लिश कर देते हैं भगवान की पोजीशन, एब्सोल्यूट ट्रुथ। अभी एब्सोल्यूट ट्रुथ वर्ड आपको कई बार दिखेगा। तो कुछ होते हैं रिलेटिव ट्रुथ्स, कुछ होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इसमें फर्क क्या है, ये रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? जैसे सूर्य और सूर्य की किरण हो जाती है, तो सूर्य की किरण को सूर्य समझना, दिस इज रियल ट्रुथ, एंड सूर्य एक्चुअल में दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओके, नाइस। और कोई बताना चाहेगा एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ क्या है? कोई एग्जांपल देके बता सकता है? जैसे इन्होंने सन और सनरे का बताया, मगर अगर कोई रियल लाइफ में एग्जांपल देने के लिए कहे, ट्रुथ तो हो गया ना सत्य, तो पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ क्या है? ऐसा नहीं है कि जो मेरे रिलेटिव्स ने बोला वो रिलेटिव ट्रुथ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। रिलेटिव मतलब कि जो सही है, ट्रुथ है, मगर हर स्थिति पे, हर सरकमस्टांस पे, हर सिचुएशन पे वो सही नहीं होगा, वो रिलेटिव है। जैसे कोई कहता है किसी की हाइट है 6 फुट, वो कहता है मैं तो बहुत टॉल हूं, लेकिन अगर कोई उसके साथ 6.5 फुट का आ जाए तो उसके साथ में खड़ा होगा तो कहेंगे नहीं छोटा है, लेकिन है तो 6 फुट वो, आप कह रहे छोटा है। तो ये रिलेटिव हो गया। रिलेटिवली एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चीज वैलिड होती है, दूसरी में नहीं होगी। जैसे कोई कह सकता है मैं लड़का हूं, ठीक है आप इस जन्म में लड़के होगे, लेकिन पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, तो ये तो अभी आपको शरीर मिला। या कोई कह सकता है कि मैं अमीर हूं, हाँ ठीक है आप अभी अमीर हो, लेकिन हो सकता है किसी टाइम में आप नहीं होगे अमीर पहले के टाइम में। तो ये सब रिलेटिव ट्रूथ्स होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर चीजें जो हैं वो रिलेटिव ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ वो होता है जो भगवान है और जो भगवान के कनेक्शन में है, तो इसलिए उसको कहते हैं पूर्ण सत्य। तो पूर्ण सत्य के बारे में हमें भागवतम से पता लगता है, और ये फर्स्ट श्लोका जो है वो उसकी फाउंडेशन रचता है, और ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो प्यूरिफाई कर देता है। अभी हम जब रिसाइट करेंगे तो हम देखेंगे। और ये प्रणाम, भगवान के को प्रणाम करता है और भगवान के बारे में पूरा एलैबोरेशन जो है वो बताता है हमारा। तो ये फिलोसफिकली एक फाउंडेशन है
जो कि पूरे के पूरे भागवतम, जिसके अंदर 18,000 श्लोक है, उन सबको समराइज करता है, पूरा एंटायर वर्क को। और भगवान की नेचर के बारे में ये हमारे को बताना शुरू करता है। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ यहाँ पे बताए जाते हैं। तो पहले श्लोका करेंगे हम। तो श्लोक को हम इसको रिसाइट करेंगे, सिंग करेंगे, और फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज जस्ट सुनिए थोड़ा सा, मैं रिसाइट करूंगा और फिर हम इसको कॉल एंड रिस्पॉन्स के वे में करेंगे, ताकि हम सब एक ही मीटर में इसको सिंग करें। ठीक है, अलग अलग मीटर्स में संस्कृत के श्लोक को रिसाइट किया जाता है। तो जो पर्टिकुलर मीटर में मैं अभी रिसाइट करूंगा, आप पूरा श्लोक होने के बाद आप उसमें रिसाइट करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो अब मैं रिसाइट करूंगा, आप लोग म्यूट पे रहिएगा। जब पूरा श्लोक हो जाएगा फिर कॉल एंड रिस्पॉन्स में एक बार ही करेंगे। ठीक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरष्टकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो इस मीटर में हम कॉल एंड रिस्पॉन्स में ये श्लोका फिर से रिसाइट करेंगे। तो अब आप लोग अनम्यूट करके बोलेंगे, हर लाइन के बाद हम कॉल एंड रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? कंफर्टेबल लगा? Yes. ओके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरष्टकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो अब हम ट्रांसलेशन इसकी पढ़ लेते हैं। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए वर्ड टू वर्ड अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। तो ट्रांसलेशन कोई वॉलंटियर कर सकता है यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ सर। प्लीज। O my Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, O all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being.
By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universe, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from illusory representation of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. Hare Krishna. Thank you so much for reading so beautifully. ओके, तो अब ये श्लोक कौन बोल रहा है? कौन बताएगा? ये श्लोक किसने लिखा है, यहाँ पे कंपाइल किया है? व्यासदेव जी ने। हाँ, व्यासदेव जी ने। तो व्यासदेव जी शुरुआत करने इस ग्रंथ की भगवान को याद करके, ठीक है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि क्या चीज, व्हाट लेड टू श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव जी ने लिखा, ये क्यों लिखा, क्या उनके गुरु महाराज से उनकी डिस्कशन हुई थी। कौन है व्यासदेव के गुरु महाराज? उनके गुरु कौन है व्यासदेव के? नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि। तो नारद मुनि के साथ जब उनकी वार्तालाप हुई तो उसमें नारद मुनि से जो उनके डिस्कशन के बाद उनको इंस्पिरेशन हुई कि मुझे श्रीमद् भागवतम लिखनी है, उसको उन्होंने कंपाइल किया। और अभी वो इन्वोकेशन करेंगे और फिर वो बताएंगे कि सूत गोस्वामी ऋषियों के साथ क्या बात कर रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ। तो पहले श्लोक में उन्होंने भगवान को ओबेसेंसेस, सत्यम परम धीमहि, ऐसे ये श्लोक एंड होता है। तो ये धीमहि जो है, ये और कहाँ सुना है आप लोगों ने? यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, उसमें कैसे आता है ये? नहीं, गुरु हाँ, कहने की जगह पे ही है, बट वो श्लोक याद नहीं आ रहे, वर्ड्स याद नहीं आ रहे। अच्छा। वो बोलते हैं धीमे दंतो प्रचोदयात। हाँ, वो कौन सा श्लोक है वो? वो जब सब पूजा अगर कंप्लीट होती है तब गाते हैं, 2 लाइन गाते हैं। नहीं नहीं, और किस में आता है? तो धीमहि गायत्री मंत्र में आता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो गायत्री धीमे देवस्य दंतो धीमहि प्रचोदयात। हाँ हाँ, धीमहि हाँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तो प्रचोदयात्। धीमहि का मतलब होता है भगवान पे ध्यान लगाना। तो हम भगवान पे ध्यान लगाएं। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया, आई मेडिटेट अपॉन हिम फॉर ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भगवान की कई सारी डेफिनेशंस हैं। आप में से कोई बता सकता है भगवान की क्या डेफिनेशन आपको पता है? 6 qualities he possessed, like all attractive, all famous, most powerful, वेरी गुड, वेरी गुड, most richest. ऑलराइट। और कोई डेफिनेशन कोई बताना चाहेगा? वो सर्वव्यापी हैं। सर्व कारण कारण। ओके, वेरी नाइस। तो ऐसे भगवान के बारे में इस ग्रंथों में ऐसे कई सारी चीजें दी गई हैं और कई सारी डेफिनेशन, कई सारे उनके एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है। पूरे के पूरे शास्त्र भरे हुए हैं ऐसे उस। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो श्लोका है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भाग इति गणा। तो ये भगवान की एक फेमसली कोटेड डेफिनेशन है कि वो सभी ऑप्युलेंसेस में, जो भगवान की ऑप्युलेंसेस हैं, वो पूर्ण हैं। तो ये 6 का बताया जाता है कि 6 में आप क्लासिफाई कर सकते हो। वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये सारी की सारी जो हैं ये भगवान में पूर्ण रूप से हैं। और सारी की सारी सृष्टि में कहीं पे भी अगर आपको वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन दिख रही है तो वो भगवान की ही ऑप्युलेंसेस का एक छोटा सा एक स्पार्क है। ठीक है, तो ये एक है
इसी तरह से कई सारे हैं, जैसे आपने भी बताया चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो 10वें चैप्टर पे 8, 9, 10, 11 है, अहम सर्वस्य प्रभो से शुरू होता है, वो भी भगवान के बारे में पूरा एलैबोरेट करती हैं। श्रीमद् भागवतम के 2nd चैप्टर में भी आएगा कि कैसे भगवान जो हैं, पूर्ण सत्य जो हैं, उनको 3 एस्पेक्ट में समझा जाता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। इसी तरीके से ब्रह्म संहिता का भी किसी ने कोट किया, सर्व कारण कारणम। तो ये पहला श्लोक जो है वो भगवान के बारे में बताता है। ईश्वर परमः कृष्ण, भगवान परम कृष्ण है, और वो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका कोई आदि नहीं, अनादिर, आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। तो ये सारे श्लोक आप लोगों ने कई बार सुने हुए हैं, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब आएंगे हम पहले श्लोक पे 111, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये 7 फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ को हाईलाइट करता है, 7 एस्पेक्ट्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरू कैसे होता है? जन्मादि यस्य अतः। तो जन्मादि यस्य अतः मतलब के जन्म आदि, जन्म से शुरू हुआ। जन्म क्या है? जन्म मतलब क्रिएशन, बर्थ, born, हाँ, बॉर्न। तो सब सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। आदि मतलब जन्म के बाद जो भी होता है। तो क्रिएशन के बाद क्या होता है? मेंटेनेंस और इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन। तो ये जो पूरे सृष्टि का चल रहा है, क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, ये सारे का सारा पूर्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान है। ठीक है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, एग्जैक्टली, गॉड। परफेक्ट आपने कहा। तो ये सारा, ये पहला एस्पेक्ट होता है, जन्माद्यस्य यतः। फिर आता है अभिज्ञा। जो भगवान है वो ओमनीसिएंट है, मतलब उनका हर चीज के बारे में ज्ञान है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे को हम ऐसी कोई चीज डिस्कवर नहीं कर सके जो हमारे को पता लग गई लेकिन भगवान को नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है और सब चीजों के बारे में नॉलेज है उनका। सो ही इज ऑल कॉग्निजेंट, अभिज्ञा। और फिर स्वराट। स्वराट मतलब कि पूरी तरीके से भगवान इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं कर्म लगते हैं सबको, भगवान को भी कर्म लगा है, इसीलिए देखो राम जी या कृष्ण जी, उन्होंने जिस तरीके से अपनी लीला चलाई है, ये लीला नहीं, ये कर्म से बंधे हुए। बट एक्चुअली ये गलत है। भगवान जो है पूर्ण रूप से स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी लीला को अपने क्या कहते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं जैसे उनको अप्रोप्रिएट लगता है। तो पूर्ण रूप से भगवान को कोई डिपेंडेंस नहीं है किसी के ऊपर। डेमी गॉड या भगवान के भक्त या जो दूसरे लोग हैं, हम सब के सब भगवान के साथ जुड़ना जरूर चाहते हैं, मगर भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, तो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी जो कि सबसे पहले क्रिएटेड बीइंग है, जिनको कहा जाता है कि पहली सृष्टि में पहले व्यक्ति कौन है, वो ब्रह्मा जी है। वो ब्रह्मा जी के कहाँ से आए? वो एक्चुअली कहाँ से आया? lotus, भगवान की नाभि से। हाँ, भगवान की नाभि से। आने के बाद क्या हुआ था? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और चारों बाजू देख, हाँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इधर उधर देख रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके 4 फेस हो गए। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बताइए। वो चारों तरफ तप की देख आवाज, तप तप तप। तपा, हाँ, उन्होंने तपा सुना, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद क्या किया उन्होंने? तब किया 10,000 तप किया। हाँ, फिर क्या हुआ तप करने के बाद? विष्णु भगवान ने बोला कि आप सृष्टि का निर्माण करो। हाँ, तो उनको ज्ञान मिला पूरा का पूरा। ते ब्रह्म हृदय आदि, भगवान ने
ब्रह्मा जी के हृदय में जो है ज्ञान प्रदान किया, तो वो एनलाइटनर है। भगवान ने एनलाइटन किया उनको ब्रह्मा जी के हृदय में। मुह्यंति यत् सूर्या। तो हमने कितने एस्पेक्ट देखे अभी तक? कौन कौन बताएगा? 4 हो चुके हैं। 4 कौन कौन से 4 हुए हैं? पहला क्या था? जन्म, All cognizant. आद्यस्य अतः। तो जन्म क्या है? जन्म वाले में क्या क्या चीजें आती हैं? जन्म साधन, आदि हाँ, उसका क्या इंग्लिश में कौन बताएगा? हमने डिस्कस किया ना, जन्म मीन्स मतलब born होना, फिर क्रिएशन में। तो क्रिएशन से क्या हो गया? जीओडी बताया था किसी ने फुल फॉर्म? Generator, generation, creation, हाँ, जनरेटर, operator and destroyer. एग्जैक्टली तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तीनों चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं, वो हो गया एब्सोल्यूट। तो पहला हो गया जन्मादि। दूसरा हो गया अभिज्ञा। तो अभिज्ञा क्या था? ज्ञान, पूरी नॉलेज है उनको, फुल्ली कॉग्निजेंट। ठीक है, फिर तीसरा क्या था? स्वराट, स्वराट। क्या है स्वराट में? Dependent. not dependent, पूरी तरह से भगवान fully independent. हम्म फिर नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मा जी का जन्म, हाँ, तेने ब्रह्म हृदय। तो क्या हुआ उसमें? उन्होंने एनलाइटन एनलाइटन तप किए। करने की आज्ञा मिली भगवान। और फिर तप And किया तो उनको creation of ज्ञान हुआ। हाँ, तो भगवान creation of world. ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देते हैं। चौथा हो गया। ठीक है, एनलाइटनर टू एवरीबडी। भगवान एनलाइटनर है और उन्होंने ब्रह्मा जी को भी एनलाइटन किया। फिर अब पांचवा में आ गए कि एनलाइटन भी करते हैं भगवान, लेकिन बिविल्डर भी कर देते हैं। बिविल्डर कैसे? मोह में पड़ जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन हो जाता है? सूर्य। बड़े बड़े देवी देवता भी हो जाते हैं। तो कोई एग्जांपल दे सकता है? बड़े बड़े देवी देवता कैसे हो गए वो बिविल्डर? ब्रह्मा जी ब्रह्म कौन सी लीला? ब्रह्म Brahma Mohar Leela. मोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला। ओके, वेरी गुड, शंकर जी मोहिनी अवतार से। वेरी गुड। शंकर जी मोहिनी अवतार से भी बिविल्डर हो गए। शंकर जी बहुत ज्यादा धीर हैं, वो किसी भी सिचुएशन में वो बिविल्डर नहीं होते। एक कथा आती है जब क्यूपिड, कामदेव जो है वो शिव जी को टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट क्या कर रहे थे? मतलब उनको विचलित करना चाह रहे थे। आप लोगों ने सुनी है वो वाली कथा? हाँ हाँ, तो फिर क्या तो हुआ? उससे विचलित नहीं होते, भस्म हो जाते कामदेव। हाँ, तो शिव जी ने जैसे ही उनको देखा, भस्म हो। तो शिव जी को कोई कर नहीं सकता। कामदेव तो पूरे के पूरे इस चीज में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो किसी को भी हम्म डाल देते हैं, लेकिन शिव जी को नहीं डाल पाए। लेकिन जब मोहिनी मूर्ति जी आई तो वो शिव जी भी विचलित हो गए। हम्म ब्रह्मा जी का बताया, शिव जी का बताया, और कौन? नारद जी के साथ भगवान ने लीला की थी तो वो हो गई थी। हाँ, ओके, और यशोदा मैया के साथ में भी तो की है। यहाँ सूर्य की बात हो रही है ना, जो सूर्यगण ओके, मतलब कि देवी देवताओं की मतलब विश्वामित्र साथ मुनि लीला की अलग तरीके से होती है, और बाकियों के साथ लीला अलग तरीके से होती है। इंद्र देवता। हाँ, इंद्रदेव। इंद्रदेव के साथ कितना हुआ? तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? जैसे हमें कई कभी कभार ऐसा होता है कि डेजर्ट में या रोड पे आप जाओ तो वहां पे ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन पानी एक्चुअली होता नहीं है। कभी देखा है किसी ने ऐसे? किसी ने एक्चुअली? हाँ, मिराज। मिराज हाँ, मिराज, राज, एग्जैक्टली। मृग तृष्णा। कृष्णा, बिल्कुल सही। उसी तरह से कभी कभार अग्नि में भी ऐसे लगता है कि जैसे पानी की वो है, रिपल्स है। कभी आप ऑब्जर्व करो अग्नि की, उसमें ना जब ऊपर होती है, वो जाती है तो वो ऐसा लगता है। लगता है ना। तो वही इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरीके से हम बिविल्डर हो जाते हैं मिराज देख के या अग्नि के उधर देख के, हमें लगता है पानी है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। उसी तरह से बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो भी मोह में पड़ जाते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में बताया कि कैसे ब्रह्म जी टेस्ट कर रहे थे, और उस टेस्ट के कारण जो है पूरी तरीके से भगवान भगवान को टेस्ट कर रहे थे ब्रह्मा जी, कि कैसे हम
देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये ऐसे कर रहा है, इसके सारे के सारे मैं आ, बछड़े। गोपा और गाय और बछड़े और जितने भी हैं सबको ले लेता हूँ, तो देखता हूँ ये क्या करता है। क्योंकि वो ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये कैसा है ये बालक, भगवान तो नहीं हो सकता ये। हम भगवान की पूजा करते हैं, इतने तरीके से सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, यहाँ कोई गोपा के आया, उसने खाया लड्डू, उसने कहा ये तो बहुत टेस्टी है, कृष्णा तू भी खा ले। खुद का खाया हुआ जूठा हुआ लड्डू वो इसने डाल दिए, भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है, तो इसको टेस्ट करता हूँ। तो उस तरीके से उन्होंने टेस्ट किया, और टेस्ट जो था वो बहुत, ब्रह्मा जी को लगा हम टेस्ट मैंने किया है और अब पता लग जाएगा इसका। लेकिन वो टेस्ट में एक्चुअली फेल ब्रह्मा जी ही हो गए। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी और को टेस्ट करने जा रहे थे और आपका ही टेस्टिंग हो गई? जनरली बच्चे जाते हैं स्कूल में टेस्ट करने, तो उन्हीं का टेस्ट होता है, टीचर नहीं। ये नहीं कि इन्विजिलेटर जो आ रहा है उसी का टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, ब्रह्मा जी को ही टेस्ट कर लिया भगवान ने। तो आप लोगों को डिटेल्स पता है कि कैसे भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था, सारे गोपा गाय बछड़ों उन सब के रूप में, बछड़े और गोपा के रूप में। और जब वो वापस गए अपने अपने घर में, तो उनकी माताओं का प्रेम और ज्यादा बढ़ गया अपने बच्चों के साथ। तो ये चीज चली 1 साल तक। तो भगवान सबके साथ, भगवान कहते हैं ना एक तीर से 2 निशान, भगवान एक तीर से हजारों हजारों निशाने लगाते हैं। कई सारे वहाँ माताओं का या गाय का उनका मन था कि हम कृष्णा को प्रेम करें, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था उनको हमेशा कृष्णा के साथ रहने का। तो अभी अभी कृष्णा ने वो उनका पूरा कर दिया। उनके बच्चे के रूप में एक्चुअली वो खुद ही थे, और उनका प्यार बढ़ गया अपने बच्चों के साथ। जो गाय भी आ रही थी, वो गाय आ रही थी तो जब ममता बहुत ज्यादा होती है तो फिर दूध निकलता है, तो उस तरह से गाय का दूध निकलता जा रहा था बच्चों के लिए। तो इस तरीके से भगवान ने एक तीर से कई सारे शिकार किए। ब्रह्मा जी को भी एक लेसन दिया, सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान भी करा, और तभी सारे के सारे जितने गोपा थे उनकी कृष्णा ने अपने पिताजी से बोला कि नंद बाबा अब आप सब गोपा जो है ना जितने, इनकी शादी करा दो, क्योंकि पहले टाइमली हो जाती थी मैरिज। तो सारी की सारी गोपियों की शादी गोपाओं से हो गई, और वो सारे के सारे गोपे कौन थे? वो कृष्णा ही थे एक्चुअली। तो इस तरीके से कृष्णा के साथ ही हो गई थी मैरिज। तो ये अलग अलग भगवान की लीलाएं होती हैं। और ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलती करी, तो भगवान जी के सामने आ गए वो। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है। भगवान शिव जी के बारे में आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कैसे वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं होते, लेकिन जब मोहिनी मूर्ति आई तो वो भी पूरे विचलित हो गए। इंद्रदेव, कई बार हुआ इंद्र जी के साथ, तो कई सारे एग्जाम्पल आते हैं भागवतम में। गोवर्धन लीला हुई जो कि फेमस एग्जाम्पल है, और गोवर्धन लीला में भगवान के कई सारे इसमें एस्पेक्ट हो गए पूरे। इंद्रदेव को भी लेसन मिल गया, और जो ब्रजवासी हैं उनके साथ 24 घंटे दिन और रात एक ही साथ, ऐसा मौका मिल नहीं रहा था उनको। जब भगवान रात में होते थे तो घर में होते थे, तो नंद बाबा यशोदा माई ये बहुत खुश होते थे। लेकिन फिर दिन में वो बाहर चले आते गायों के साथ, तो दिन में यशोदा माई और नंद बाबा ये सब मिस करते थे। और जो बाकी सारे गोपा हैं वहाँ पे जिनके साथ वो बाहर हैं, वो सब खुश होते थे। रात में गोपा नहीं खुश होते थे, वो कहते थे हमारे साथ नहीं है कृष्णा। गायें भी जो है वो सोचती थी हमारे साथ नहीं है। तो ये एक ऐसी लीला थी जिसमें 7 दिन 7 रात भगवान सबके साथ थे, और सब आनंद ले रहे थे। सबको लग रहा था भगवान मुझे ही देख रहे हैं। तो इस तरीके से पर्सनल रिलेशनशिप था सबका भगवान का। फिर नेक्स्ट में है तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। तो भगवान जो है उनकी इल्यूजरी पोटेंसी है, जिसकी वजह से कई सारी सृष्टि में चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। हमें लगती हैं कि यही है सब कुछ, एक्चुअली में वो बहुत टेम्परेरी छोटी सी चीजें होती है। लेकिन भगवान की जो माया है उसके प्रभाव से ऐसा लगता है कि नहीं यही सब चीज़ है, यही रियल चीज़ है। एक्चुअली रियल चीज़ जो है वो है स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो रियल लगती नहीं है, वो कैसे माया के प्रभाव में। तो ये है
भगवान की रचित एक छोटी सी कवरिंग जो असली चीज को कवर कर देती है। इसलिए आप ज्यादातर लोगों को देखोगे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है भागवतम, भगवत गीता, इन सब ग्रंथों में, भगवान के भक्तों में, इन सब चीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो कवरिंग हो गई। उस कवर के कारण लोग डीप नहीं जा पाते। तो टाइम हमारे पास कम है, आज के लिए हम यहीं पे पॉज करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम 2 मिनट के लिए वो ले सकते हैं, बट आई नो वी हैव टू एंड। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। Yeah, I think we're out of time next time. Okay, so I think we'll stop here. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Keep coming and gracing us and giving us knowledge. Oh, thank you you so so much. I think you all are senior to me, so I am hoping to hear from all of you. And we enjoyed your session like so far. बहुत ऐसा लग रहा है अरे खत्म हो गया, लेकिन please keep coming and thank you so much. Thank you very much. तो हम यहीं पे Thank स्टॉप you. करते हैं। प्रभु जी कल भी Hare Krishna. हाँ, तो माता जी कह रही हैं कि कब कल full time रिमेनिंग मिल पार्ट पाते वी कैन कंटिन्यू टुमारो। तो अगर आप लोग सब अवेलेबल हैं तो हम कल रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।